नमस्कार। नेजा न्यूज में मैं दिलीप क्षीरसागर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहारी चौक में पार्किंग से लगी जमीन में रातों रात शुरू हुआ अतिक्रमण। करोड़ों की बेशकीमती जमीन में बनने लगी दुकानें, नजूल की जमीन में बिना नक्शा पास हो रहा निर्माण। ऐसा आरोप लग रहा है कि एक पार्षद ने अवैध निर्माण को पूरा कराने का ठेका ले रखा है। दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने चित्रकूट क्षेत्र में बाण सागर नहर सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिलने की ओर ध्यान आकर्षण किया है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी सुस्त और उदासीन हैं। इस कारण से चित्रकूट के लोगों को सिंचाई की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने भी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि जांच कराई जानी चाहिए। खबर चित्रकूट से अपहरण से जुड़ी खबर है। महंगे शौक और ऊंची गाड़ी की लालच में वारदात को अंजाम दे दिया। देर रात कक्षा 7 में छात्र सुधांशु की देवांगना घाटी में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया, एक अन्य अभी भी फरार है। हिरासत में आए हत्यारों ने जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि हमने लग्जरी गाड़ी और महंगे शौक पूरे करने के लिए छात्र सुधांशु को किडनैप कर फिरौती की मांग की थी, लेकिन मामले के खुलने के खौफ से सुधांशु की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। हत्यारों ने मृतक के व्यापारी पिता से 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। मांग पूरी होने के पहले ही उन्होंने हत्या कर दी। फर्जी भवन अनुज्ञा जारी कर आईसीआईसीआई बैंक से लाखों का कर्जा लिया गया। तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी रमाकांत शुक्ला, संतोष कुमार सिंह, राम टहल तिवारी, पुष्पा पयासी, बद्री प्रसाद तिवारी, लाल बिहारी सिंह पर धारा 420, 467, 469, 471, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। रमाकांत शुक्ला को हेड रेटिंग में मिलान न होने की वजह से छोड़ दिया गया। इधर ग्रामोदय महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम का समापन हो गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामशंकर के मर्मस्पर्शी भजन और प्रतिभागी विद्यार्थियों के मनोहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। खेल, बौद्धिक, ललित कला, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से श्रेष्ठ प्रतिभागियों में पुरस्कारों के लिए चयनित नामों की घोषणा की गई। कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा ने सुंदर प्रस्तुतियों और पुरस्कार विजेता छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम तहत उन्नत कृषि प्रदर्शनी, कृषि संगोष्ठी और ग्रामोदय गोष्ठी आयोजित हुई। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे 5 दिवसीय ग्रामोदय महोत्सव का समापन आज विवेकानंद खुला सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। बनारस विश्वविद्यालय के संगीत विषय के विद्वान प्राध्यापक प्रोफेसर रमाशंकर समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा ने की। खेलो इंडिया में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एक और जहां शीतलहर की वजह से लोग घर के बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं सतना जिले की वैभव स्केटिंग एकेडमी के 6 स्केटिंग खिलाड़ियों ने -23 डिग्री स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 फरवरी से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों से चुने गए लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं मध्य प्रदेश से कुल 8 स्केटिंग खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें सतना से ही 6 खिलाड़ी उद्वेग सिंह, पुत्री
शिवांगी विष्णु प्रताप सिंह, अवंतिका सिंह पुत्री अंजू रंजीत सिंह, सचिन गुप्ता पुत्र सुशील विनोद गुप्ता, योगेश शर्मा पुत्र सविता सुशील शर्मा, हर्ष कशौधन पुत्र सुशीला हरीशचंद्र कशौधन, अर्पण जैन पुत्र श्रद्धा नितिन जैन का चयन किया गया एवं मध्य प्रदेश का कोच एवं मैनेजर वैभव अग्रवाल को बनाया गया था। सर्किट हाउस चौराहे पर एक महिला ने दारू पीकर हंगामा खड़ा कर दिया। यह हाई वोल्टेज ड्रामा शराब के नशे में महिला बीच सड़क पर लेट गई और घंटों जाम लगा रहा। पुलिस द्वारा महिला को सड़क से हटाकर किनारे किया गया। पुलिस के समझाइश के बाद महिला चली गई। सतना में NSUI द्वारा चलाए जा रहे जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध के पोस्टर का विमोचन किया गया। खजुराहो महोत्सव का यह 50वां साल है। स्वर्ण जयंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर सांस्कृतिक विभाग की तैयारियां चल रही हैं। कथक नृत्य के हजारों कलाकार एक साथ कला का प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। 20 फरवरी से शुरू हो रहा खजुराहो महोत्सव एक टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। चित्रकूट में ओला गिरने के साथ जमकर बारिश हुई। 150 से 200 ग्राम वजन के ओले गिरे, जिससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए चलते हैं अब जिला अधिवक्ता संघ की ओर। जिला अधिवक्ता संघ में चुनाव चल रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ सतना के निर्वाचन अधिकारी लोक अभियोजक शासकीय अभिभाषक रमेश मिश्रा ने अपनी निगरानी व उपस्थिति में गत निर्वाचन 2021-23 के मतपत्रों सहित अन्य अनुपयोगी दस्तावेजों का विनष्टीकरण कराया। ज्ञात हो कि निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन याचिकाकर्ता को दृष्टिगत रखते हुए मतपत्रों सहित अन्य अभिलेख नवीन निर्वाचन होने तक सुरक्षित रखे जाते। साथ ही मतगणना का सीधा प्रसारण भी किए जाने के साथ ही उसकी संपूर्ण रिकॉर्डिंग की भी सुरक्षित रखी जाती है। आज विनष्टीकरण की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी श्रवण पाठक सहित सहायक निर्वाचन अधिकारी AGP उमेश शर्मा, रावेंद्र सिंह, गिरिजेश पांडे, KP विश्वकर्मा, सुनील निगम, अखिलेश अवधिया, राजेश मिश्रा, संघ के कर्मचारी पुष्पेंद्र मिश्रा, गोरेलाल ने सक्रिय भूमिका अदा की। आगामी 24 फरवरी 2024 को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव होने हैं। इसमें ज्यादातर युवा अधिवक्ता बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। अदालत में एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता करने वाले अधिवक्ता अब चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। इस चुनाव में कुल 1350 वोटर हैं, जो 11 पदों के लिए 39 अधिवक्ता मैदान में हैं। अध्यक्ष पद हेतु 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। संयुक्त कलेक्टर भवन के वकीलों ने इस चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि यहां पर बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से वह इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी अगुवाई अधिवक्ता कुदरतुल्लाह बेग कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी रमेश मिश्रा विशेष लोक अभियोजक ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक प्रतिनिधि मंडल बहिष्कार कर रहे वकीलों से मिलने के लिए भेजा। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से AGP एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार शर्मा सहित
अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी श्रवण पाठक, सुनील निगम, केपी विश्वकर्मा, अखिलेश अवधिया, राजेश मिश्रा और मुरारी लाल सिंधिया शामिल थे। इन लोगों की समझाइश के बाद संयुक्त कलेक्ट्रेट में बैठने वाले वकीलों ने अपने बहिष्कार की आह्वान को वापस ले लिया और चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया। इसके साथ ही आज के हमारे समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर हमारी भेंट शाम 7 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।